पवित्र आत्मा जी, जो लोग आज इस समय मेरे पिता परमेश्वर तेरे वचन को, तेरे कलाम को सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा इनके घर में, इनके परिवार में बड़ी बरकतें आए यीशु मसीह के नाम में। और आज का वचन इनकी जिंदगियों में 100 गुना फल लेकर आए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आज बहुत सारे लोग जो हैं उपवास करते हैं, लेकिन उपवास प्रार्थनाएं उनके जीवन में कह रहे कि वो आशीष कई बार नहीं लेकर आती। क्यों? बहुत सारे लोगों को आज सीखना है और अपनी डायरी पर डालना है। अगर आप चाहते हैं कि 100 में से 100% आशीष मिले या फिर आपको 50% मिले, ये मर्जी आपकी है कि 40 लेना है, 30 लेना है। यीशु मसीह ने कहा किसी को 30 गुना, किसी को 60 गुना, किसी को 100 गुना मिलेगा। तो आपकी मर्जी है। और जितने स्क्रीन पे जुड़े हुए हैं, जितने ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, आज सब बरकत लेकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। तो आपको विश्वास करना है, लेकिन आपको लिखना अपनी डायरी में, किसी को 30 गुना चाहिए, अपने पड़ोसी को बच्चों 30 चाहिए, 60 चाहिए, तेरे को कितना चाहिए? 100 चाहिए। तो 100 चाहिए, मतलब कि आपको 30 चाहिए, 60 चाहिए, 100 चाहिए, लेकिन जब आप सीख लेंगे तब आपको मिलेगा। और आज बहुत सारे लोग उपवास करते हैं क्योंकि 40 दिन की फास्टिंग चल रही है इन दिनों में। तो इस समय कि आपको इन दिनों में तैयार होना है। ये जो ईस्टर के दिन परमेश्वर लेकर आया, वो इसलिए लेकर आया कि हम इन दिनों में अपने आप को तैयार करें कि आज पूरे साल में, जो पिछले साल में जो गलतियां हुई, जो भी कोई लाइफ में गलतियां हुई, तो इन दिनों में आप इस समय तैयार हो और परमेश्वर से आशीष पाएं। जब आप इन दिनों में सीखते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। आज का हमारा टॉपिक है उपवास की शक्ति। देखो, उपवास की एक पावर, उपवास करने के बाद एक पावर मिलती है आपको। कुछ लोग उपवास करने के बाद पता क्या मांगते हैं? उपवास करने के बाद वो मांगते हैं कि शायद उपवास इसलिए रख रहे हैं कि परमेश्वर हमें घर दे, हमें गाड़ी दे, हमें बच्चा दे, हमें परिवार दे। लेकिन आपको ये तो पता ही है कि उस उपवास में परमेश्वर देता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि उपवास के दिन नहीं मिलता, उपवास के बाद मिलता है। और फास्टिंग करना क्यों जरूरी है, ये बाइबल में आज हम देखेंगे। आज बहुत सारे लोग जो हैं प्रार्थना के बाद भी परेशान रहते हैं, उपवास के बाद भी परेशान रहते हैं। उनकी जिंदगियों में उपवास अगर सही ढंग से नहीं होगा तो उनकी जिंदगियों में वो उपवास पूरा नहीं होता, तो परमेश्वर उनके जीवन में कोई काम नहीं करता। तो उपवास की ताकत जो है वो आपकी लाइफ में, कह रहा है कि फास्टिंग में जो आप उपवास कर रहे हैं उसमें परमेश्वर जो है आपके लाइफ में चाहता है कि आप लोग जब उपवास करें तो परमेश्वर को बता कर करें। सबसे पहले आप बताएं कि मम्मी कल मेरा उपवास है, डैडी कल मेरा उपवास है। नहीं तो आपकी माँ आपसे बार बार पूछेगी कि बेटे रोटी खा ले, रोटी खा ले। और आपने अगर उसको बता दिया कि मेरा उपवास है तो उसी समय वो उपवास माना नहीं जाता है, शैतान को पता लग जाता है। परमेश्वर की नजर में तो माना जाता है, लेकिन शैतान को पता लग जाता है कि ये उपवासी है, इसलिए वो आपके पीछे हो जाता है। हम पढ़ते मत्ती की किताब में 6 के 15, 16 और 17 को पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा, हाँ, मैथ्यू चैप्टर और उसके 6 के 16 में लिखा, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे। मतलब तुम किसी पे प्रचार न करो, किसी को ये ना बताओ कि मैं उपवासी हूं, क्योंकि वे अपने मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। तो 16 में लिखा, कह रहा है इसका मतलब उन्हें प्रतिफल नहीं मिलने वाला, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो ले। बस, कहता है किसी को पता ही नहीं होना चाहिए। कहता है कि ना तेरे बाल से पता लगना चाहिए, ना तेरे मुंह से पता लगना चाहिए, ना तेरे फेस से पता लगना चाहिए। आजकल के लोग जब उपवास करते हैं, आपको पता ही है, ओ मम्मी आज मेरा फास्ट हैगा, मम्मी आज खाना तू बना दे, आज मम्मी तू चाय ले आ मेरे लिए, आज झाड़ू तू लगा दे, मम्मी आज मेरा फास्ट हैगा। हम लोगों को बोलते हैं मम्मी मैं आज उपवास, तेनू पता मैं उपवास रखा, आपको पता मैंने उपवास रखा है, फास्ट रखा है, आपको मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हस्बैंड को बोलती हैं आजकल की औरतें, आपने खुद बता दिया उसको, आपने पति को बताया, माँ को बताया, काम वाले को बताया, और उस दिन जो झाड़ू लगा रहता है, नौकर होता है, उसको आप डांटते हैं, बोलते हैं तेरे को नहीं पता मेरा उपवास है, चाय लेके आनी थी आज मेरे लिए। मतलब उसी समय आपका उपवास जो है वो माना नहीं जाता। समझ में है कि नहीं? आप व्रत रखते हैं तो यीशु मसीह यहाँ पर बोल रहा है, अरे वो कपटियों, कहता है कपटियों की तरह प्रचार मत करो, कपटियों की तरह कहता है विचार मत करो, कपटियों की तरह कहता है कि छल की बातें ना। मतलब परमेश्वर जो है यीशु मसीह उन उपवासों को एग्री नहीं करता। वो इसलिए बहुत सारी प्रार्थनाएं जो हैं जब आपकी स्वर्ग जाती हैं तो थोड़ी सी ऊपर जाती हैं, थोड़ी सी वहीं वापस आ जाती हैं, आपकी विनती स्वीकार नहीं होती। जब आप कह रहे उपवास करते हैं तो आप सही ढंग नहीं होगा तो उसी समय वो आपके पास, परमेश्वर के पास आपका उपवास जाएगा नहीं। बेशक आप 40 रख लो। एक आदमी आया, कहता मैंने कहा कितने उपवास रखे? कहता मैंने 120 उपवास रखे। मैंने कहा 120? मैंने कहा तूने तो बाइबल भी पार कर दी। मैंने कहा
120 कैसे? कहता मैंने 120 रखा, 120। मैंने कहा ओहो, परमेश्वर ने तो उम्र बनाई थी 120 साल कि अब 120 साल जिएंगे, तो तूने 120 साल तक उपवास ही कर लिया। तो उसका मतलब कह रहा है कि बाइबल में कहीं भी 120 साल उपवास नहीं है। तो मतलब आपके जीवन में 120, 120 उपवास नहीं है। तो उसने अपनी मर्जी से उपवास रखने शुरू कर दिए। वो उपवास रखने का फायदा नहीं है। यीशु मसीह कहता है कि मैंने 40 में से एक रोजा रखा। यीशु मसीह ने 40 रोजे रखे, लेकिन उस 40 में से उसने एक कहता है कि एक रोजा भी रख लो, लेकिन वो 40 के बराबर रख लो। आप एक रोजा भी अगर आपने, एक फास्टिंग भी आपने अगर 40 दिन के बराबर कहता आपने रख लिया, कहता है आपका चरित्र उस दिन साफ होना चाहिए। आपके कहता है कि आपके मेल कहता है परमेश्वर के वचन से खाने चाहिए। लेकिन मैं ज्यादातर उन लोगों को बोलूंगा जो छुट्टी पर होते हैं उनको उपवास रखना चाहिए। जिनकी छुट्टी नहीं होती, काम पर जाते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग जाते हैं काम पर, ठीक है, तो आप अपनी आत्मा में तैयारी होनी चाहिए। उन लोगों को आगे मैं बताऊंगा वचन से कि क्या हो रहा है उपवास में, लेकिन पहले उसके बारे में आपको समझा दूं कि उपवास जो है आपको उस समय में अपनी आत्मा में, अगर आप काम पर जा रहे हो और अब ये ईस्टर के दिन चल रहे हैं, नहीं आपका दिल कह रहा है, आपकी आत्मा कह रही है मैंने उपवास रखना ही रखना है, तो आप उस समय परमेश्वर को बताएं कि परमेश्वर मैं अब उपवास रखूंगा और मेरी जिंदगी में तू काम कर। और इसी समय आपको ज्यादा उस दिन पवित्र 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 के शब्द आपको उच्चारण करना है परमेश्वर का। पवित्र पवित्र, स्तुति हो स्तुति हो, तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो, स्तुति हो, यहाँ की स्तुति हो। आपने भाई भजन संहिता में देखा कितनी बार लिखा आता है यहाँ की स्तुति हो। जब आप उपवास बार बार करते हैं तो लेकिन परमेश्वर सुनता है, लेकिन जब आप उपवास का तरीका गलत होगा तो नहीं सुनेगा। उपवास करने का तरीका सही होगा तो कौन लोग उपवास रख सकते हैं? कहता है अगर आप, वो लोग, हर व्यक्ति उपवास रख सकता है। अगर आप शुगर के पेशेंट है तो आप कहेंगे कि मैं उपवास कैसे रखूं? तो आपको दिन भर, कहता है उपवास एक 3 दिन का, 1 दिन का, 7 दिन का, 11 दिन का, 21 दिन का, 40 दिन का, आप समझ रहे हैं, इतने आप उपवास रख सकते हैं। क्योंकि एक बार नाइजीरिया में खबर आई कि उसने कहा 3 दिन कोई खाना पीना नहीं पिएगा और ये वो कुछ नहीं खाएगा पिएगा। तो उसमें शुगर के पेशेंट भी थे, किडनी के पेशेंट भी थे, और उसमें से 10-12 बच्चे मर गए, 10-12 आदमी मर गए क्रिश्चियन चर्च के अंदर। जब वो मर गए तो इसका मतलब कि वो वर्ड नॉलेज की कमी, बाइबल में लिखा वचन के ज्ञान के ना होने के कारण, कहता है कि आज भी लोग नाश हो जाते हैं। तो मतलब कहीं वचन में प्रचार करते हैं लेकिन उन्हें सही तरीका नहीं होता, और उसके कारण कहता है आज भी बहुत सारे लोग नाश हो रहे हैं। तो यहाँ पर बाइबल बताती है इस बात के लिए कि आपको 3 दिन, 7 दिन, या फिर 1 दिन, या फिर 11 दिन, 21 दिन, 40 दिन का आप रोजा रखें। और आपको लेकिन परमेश्वर को बता कर रखना है, परमेश्वर कल मैं उपवास रख रहा हूँ 3 दिन के। तो अपनी माँ को भी बताओ, अपने डैडी को बताओ, जो आपको जानता, आपकी पत्नी को बताओ, पति को बताओ कि मैं उपवास रख रही हूँ, कल मुझे टोकना मत। समझ रहे कि नहीं? या फिर आप उसी समय आप उनको बता दो रात को, और अगले दिन आप उपवास करो। कर भेजे खुदा की महिमा के लिए गवाहियों को जरूर दे। परमेश्वर आप सबको आशीष देगा। तो जितने आज तैयार है और परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए, परमेश्वर आपको आशीष दे। और जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे परमेश्वर के महान दास का, जोरदार तालियों से। मसीह की मैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हमें एक बार फिर से इकट्ठे होने का अवसर दिया। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में बहुत सारी आशीषें दे, और जितनों को मेरी आवाज आ रही है उन लोगों को परमेश्वर बहुत सारी ब्लेसिंग दे। आइए हम सब इस समय अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। अभी प्रभु के दासी ने बताया कि बहुत सारे लोग जब विश्वास करते हैं और इस मिस्ट्री से प्रेम रखते हैं और मतलब अपने आत्मिक पिता के साथ चलते हैं, और पवित्र आत्मा की शक्ति उन लोगों के ऊपर जब उतरती है, जब वो लोग आज्ञाकारी हो जाते हैं प्रभु के साथ। जितने आप हर संडे, हर वीरवार ऑनलाइन चर्च में जुड़े हुए हैं, तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करेगा, क्योंकि आप आज्ञाकारी होने के लिए बेशक आज्ञाकारी ना हो पा रहे हो, लेकिन आप कोशिश तो कर रहे हैं। परमेश्वर कोशिश में मिलता है, याद रखना। परमेश्वर कहता है उन लोगों को मिलता है जो कोशिश करते हैं अपनी लाइफ में। क्या आप कोशिश करते हैं कि हाँ मैं कल किसी को अगर मैंने गाली दी है तो मैं गाली नहीं दूंगा। मैं कोशिश करता हूं कि मैंने अगर कोई शराब का नशा किया है तो मैं नहीं करूंगा। परमेश्वर मैं छोड़ना चाहता हूं। अगर आपके मन में ऐसी फीलिंग है तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करते हैं। तो इसी समय हम अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर के सामने अपने आप को दंडवत करें और नमस्कार करें। इस समय पवित्र आत्मा आपके अंदर के हृदय को देखना चाहता है। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, इनके सुंदर से हृदय को पिता परमेश्वर आपने पसंद किया है, और मेरे प्रभु इसलिए तूने इनको चुन लिया, क्योंकि प्रभु तू इन्हें जानता है इनके मन में क्या चल रहा है। क्योंकि सच में परमेश्वर मनों को जांचने वाला तू है। परमेश्वर आज से पवित्र आत्मा जी समय परमेश्वर सिंगापुर से,
मलेशिया से, बैंकॉक से, थाईलैंड से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, कनाडा और सच में पवित्र आत्मा इटली से, यूरोप के हर कोने से, फ्रांस से, ग्रीस से, मेरे पिता परमेश्वर जहां से भी लोग जुड़े हुए हैं, नेपाल से, इंडिया के हर कोने से। और इसी समय पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, मेरे प्रभु, इस समय पवित्र आत्मा जो लोग देख रहे हैं हैदराबाद से, चेन्नई से, केरला से, और इसी समय पवित्र आत्मा प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर की जिंदगियों में आशीष है। जो लोग गुजरात से, अहमदाबाद से, नागपुर से, इंदौर से और महाराष्ट्र से, कोलकाता से, पवित्र आत्मा जी वेस्ट बंगाल से, मुंबई से, महाराष्ट्र से, इस समय पवित्र आत्मा पुणे से, और मेरे प्रभु राजस्थान से, हरियाणा, फरीदाबाद, गुड़गांव, राजस्थान, मेरे पिता परमेश्वर जो लोग जुड़े हुए हैं दिल्ली से, इस समय उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी में, जो पंजाब से, पवित्र आत्मा उत्तराखंड से, चंडीगढ़ से, जम्मू से, हिमाचल से जो जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर हर एक स्टेट, हर एक कंट्री का नाम लेकर मैं प्रार्थना करता हूँ। पवित्र आत्मा इनके जीवन में आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। और जो हमारे मेंबर हैं, टीवी पार्टनर्स हैं, आज पवित्र आत्मा कोई भी जन तेरे दर से खाली हाथ वापिस ना, मेरे प्रभु ये मीटिंग इनके लिए आशीष भरी हो और ये आशीष इनके जीवन में आने पाए यीशु मसीह के नाम में, बढ़ोतरी होने पाए आज से। आमीन आमीन। आप देख सकते हैं कि इन बातों से कि मैं आपके लिए दुआ करता हूं कि नहीं करता, कि उन लोगों को पता होना चाहिए कि प्रभु का आत्मा आपके लिए ब्लेसिंग का आत्मा है और आपकी लाइफ में मिरेकल करता है परमेश्वर। जब करे, जब आपके जीवन में कोई प्रार्थना करने वाला योद्धा होता है, तो मैं आपके लिए डेली प्रार्थना करता हूं परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करे। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप एक गवाही को सुने ताकि आपका जीवन में और आशीष बढ़े। तो इसी समय आप जाने कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। कैसे बड़े बड़े चमत्कार हुए नेपाल में, आपने देखा भी कि एक दिन पहले भी ऑक्सीजन लगा कर आए, सिलेंडर थे पीजीआई से लाए, कोई गूंगे थे, बहरे थे, बोलने सुनने लगे, लंगड़े चलने लगे। ये इत्तेफाक नहीं है, ये विश्वास की बात है। लेकिन कुछ लोग, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि लेकिन कुछ उंगलियां ऐसी होती हैं जो इसके साथ मेल नहीं खाती। ये बात याद रखना। अभी आप कुछ दिनों से न्यूज में सुन रहे होंगे प्रॉफिट बजिंदर ऐसा है वैसा है, लेकिन मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। किसी को हम अच्छे लगते हैं, किसी को नहीं लगते, लेकिन परमेश्वर उन लोगों को विश्वास दिलाता है, कह रहे बेशक हम छोटे से लग रहे हो आपको, लेकिन बाद में ये उंगली काम आती है। सबसे पहले परमेश्वर के सामने जब खड़ी होती है तो प्रार्थना ही काम आती है। आज हम बेशक छोटे लग रहे हो, लेकिन आज जो लोग बुराई कर रहे हैं, जो लोग समस्या में है, जो लोग किसी भी तकलीफ में, एक दिन तो वो भी तकलीफ में जाएंगे, एक दिन तो उन्हें भी प्रार्थना की जरूरत पड़ेगी। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरी तो प्रार्थना ये है कि परमेश्वर मुझे नंबर 1 बना के रख, मेरी प्रार्थना को परमेश्वर तू सुन, क्योंकि ये मेरा विश्वास है कि परमेश्वर के पूरी दुनिया में प्रार्थना तू सबकी सुन, लेकिन परमेश्वर मेरी को डिफरेंट तरीके से सुन। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? तो परमेश्वर उन लोगों को डिफरेंट रखता है कि आप कहीं भी रहते हैं, लेकिन आपका विश्वास डिफरेंट होना चाहिए। आप अगर, इसलिए परमेश्वर ने कहा मैंने भक्त जन को संसार से इसलिए अलग कर दिया है क्योंकि वो अलग रहे, वो संसारिकता में ना रहे। मिस्र के लोग जो थे इजराइलियों पर कब्जा कर रहे थे और इजराइली 430 साल की गुलामी से बाहर आ गए, लेकिन आज भी उनके अंदर मिस्र की बातें आज भी उनके अंदर हैं। मिस्र में मूली बहुत बड़ी है, गाजर बहुत बड़ी है, मिस्र की बातें आज भी उनके अंदर है। आज भी मसीह लोग संसारिकता में से कह रहे कि संसार में थे पहले, मसीह में आ गए हैं, लेकिन आज भी मसीह बातें आज भी उनके अंदर है। उनको थोड़ा सा कुछ कह दो, आज हम छोड़ेंगे नहीं, भूल जाएंगे हम बिशप हैं, डॉक्टर हैं, कौन है, हम प्रॉफिट हैं, वोस्टल हैं या डॉक्टर हैं, कोई भी हैं, हम विश्वासी हैं, कौन है, हम कुछ भी नहीं होगा, भूल जाएंगे। हम ऐसी ऐसी गंदी गंदी हरकतों पर उतर आएंगे कि हमें पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कई बार सिखाता है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि आज संसारिकता में कहता है मसीह में तो है, लेकिन कुछ लोग नाटक कर रहे हैं और आपके सामने अभी झूठे झूठे ब्लेम लगाए गए किसी भी तरीके से। लेकिन मैं नहीं कह सकता कि कौन झूठा कौन सच्चा, मतलब कि आप लोग कह रहे होंगे, लेकिन ये मेरा विश्वास है कि आप जो लोग इस समय सुन रहे हैं, लाइव में आए हैं, परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। याद रखना, आपको लंबी उम्र देगा, आपके बच्चों को आशीष देगा और कोई दोष आपकी जिंदगी में लगने नहीं देगा, क्योंकि आपने परमेश्वर के दास को पहचान की है, आपने अपने स्पिरिचुअल फादर की पहचान की है। आप अभी भी लाइव में जुड़े हो, अभी भी लाखों लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा आशीष दे। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि आपके ऊपर परमेश्वर का ग्रेस उतरेगा, क्योंकि आपने परमेश्वर के दास के लिए अच्छा बोला, अच्छा सोचा, लेकिन बाइबल बोलती है जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इसलिए इस वचन से मैं डरता हूं। मैं इसलिए उन व्यक्तियों के लिए कभी नहीं बोलता परमेश्वर का धन्यवाद हो, लेकिन आजकल कुछ लोग इस बात को सोच लेते हैं शायद प्रॉफिट बजिंदर डरता है। मैं कह रहा हूं मैं पास्टर हूं, लेकिन मुझे मालूम है कि वचन को कहां कैसे तोड़ मरोड़ के सिखाया जाता है, कैसे लोगों को बताया जाता है, सब कुछ आता है मेरे को। लेकिन कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं वचन का, लोगों को, पब्लिक को डराते हैं।
विश्वासियों को डराते हैं। भाई साहब, विश्वासी डरने वाले नहीं, अब समझदार हो गए हैं। अब लोग विश्वासियों को पहचान हो गई है, किसको डराना है किसको समझाना है, विश्वासियों को पहचान हो गई है। तो इसलिए मैं ज्यादा ना कहते हुए यही समझाता हूं उन लोगों को कि आप ऐसी बातों में ना जाएं, ना आप डरें। आपकी प्रार्थनाएं और आपके उपवास हमारे लिए काम आ रहे हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे, हम सुरक्षित हैं, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर है। आप सब लोगों को बहुत सारी आशीष मिले। तो आज हम वचन की सेवकाई में जाएंगे, उससे पहले एक छोटी सी गवाही देखेंगे। हाँ जी, गवाही के साथ। सबको जय मसीह की, प्रॉफिट जी को जय मसीह की, सारी कलीसिया को जय मसीह की। वैसे तो मेरी बहुत सारी गवाहियां हैं, जो मेरी सबसे बड़ी गवाही है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी शादी को 9 साल हो गए हैं। मेरी 2 बेटियां हैं। मैंने प्रॉफिट जी की मीटिंग को अटेंड किया, अमृतसर क्रूसेट पे गई, वहां से मैंने अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर लिया और उसको यूज किया, तो प्रभु ने मुझे बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। मैं अपने सारी मेहमाद और जलाल प्रभु यीशु के नाम को देती हूँ और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रॉफिट जी का, जिन्होंने मेरे विश्वास को बढ़ाया। थैंक यू जीसस, थैंक यू प्रॉफिट। और अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो आप कहते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं, कोई दाल खा सकते हैं। मतलब कि उपवास का मतलब होता है कि त्याग करना। उपवास का मतलब है कि स्वादिष्ट व्यंजन नहीं खाने, स्वादिष्ट चीजें नहीं खानी, जो आपके जीभ को अच्छी लगे वो नहीं खानी, जैसे मुर्गा, बकरा, आइसक्रीम, चिप्स, कुरकुरे, चॉकलेट बच्चों के लिए खा रहे हो। तो आप उपवास के लिए कह रहे हैं इन चीजों को, जो चीज आपकी आंखों को अच्छी लग रही है और आप उसको देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये त्याग नहीं है। उपवास आंखों का भी होता है, उपवास जीभ का भी होता है। उपवास लोग सोचते हैं बस कि हमारे धर्म में, कि हम लोग सोचते हैं कि जीभ का ही है, बस जीभ ही खाना। उपवास आंखों का भी है, कि उपवास आपकी कानों का भी है, उपवास आपके पैरों का भी है। आज मुझे अपने दोस्तों के यहाँ टाइम पास करने नहीं जाना, ताश खेलने नहीं जाना, आज मुझे जाना ही नहीं है। कह रहा आज मुझे कुदृष्टि नहीं डालनी, मतलब आज क्या हमेशा नहीं डालनी, लेकिन आपको उस समय कह रहा कि वो ऐसी चीजें नहीं देखनी जिसके कारण आपका मनोरंजन होता है, टाइम पास होता है। नाटक आते हैं, सीरियल आते हैं, आप इन चीजों को देखते हैं, तो इन चीजों को नहीं देखना। जब आप इन चीजों को देखते हैं तो आपका आधा दिन तो वैसे ही चला जाता है। तो आपको कह रहा टीवी नहीं देखना इन दिनों में। तो परमेश्वर का आत्मा कहता है, जब आप, कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ प्रॉफिट बजिंदर यही सिखा रहे हैं, बस इतने दिनों में नहीं देखना। अरे भाई, मैंने कहा कि अगर आप 40 दिन छोड़ गए तो याद रखना कि आप 100 दिन भी छोड़ सकते हो। एक आदमी अगर सिगरेट पीना 40 दिन छोड़ सकता है तो उसको आदत पड़ जाएगी एक मंडल खत्म करने वाले को, कि मैं 2 दिन छोड़ सकता हूं, या 10 दिन छोड़ सकता हूं, 40 दिन छोड़ सकता हूं, तो मैं पूरी जिंदगी भी छोड़ सकता हूं। तो परमेश्वर की पावर आपको मिलेगी। उपवास एक शक्ति है, याद रखना। उपवास जो है एक शक्ति है, वो पावर है। लोग सोचते हैं शायद उपवास में रखूंगा और मैं बहुत अच्छा परमेश्वर से कुछ मांग लूंगा, लेकिन नहीं, परमेश्वर आपको कुछ भी नहीं देंगे उपवास के दिन। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि उपवास के दिन परमेश्वर आपके पीछे नहीं होता है, शैतान आपके पीछे होता है। वो आगे वचन में बताऊंगा आपको कि जितने इस समय लाइव देख रहे हैं उन्हें आज मैं ऐसी शक्ति दिलाऊंगा, ऐसी बातें बताऊंगा कि आज से आपका काम दौड़ने लगेगा, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपके हर आशीष आपकी खुलने लगेगी यीशु मसीह के नाम में। अगर आमीन बोल रहे हैं तो आपकी आशीष खुल गई आज से यीशु मसीह के नाम में। तो जब आप काम करते हैं तो पावर चाहिए होती है। जैसे आप काम करते हैं तो आपको क्या चाहिए? पावर चाहिए। आपके घुटनों को पावर चाहिए, ऑफिस में जाओ तो पावर चाहिए, तो आपके कमजोर हो जाते हो तो आपको पावर चाहिए। तो इसका मतलब जो है आपके शरीर को एक ताकत की जरूरत है। ऐसे ही हमारी स्पिरिट को, आत्मा को, अब कुछ लोगों का आपने सुना होगा कि मैं बहुत पहले प्रार्थना करती थी लेकिन अब मैं प्रार्थना नहीं कर पाती। तो इसी समय वो उपवास जो है वो आपको आने वाले समय के लिए एक बैटरी रिचार्ज करता है, आपको ताकत देता है कि आप आने वाले समय में भी प्रार्थना करते रहें, दुख के समय में प्रार्थना करते रहें और आप बैकस्लाइड ना हो जाएं। इसलिए उपवास रखा जाता है कि परमेश्वर मुझे एक एनर्जी पावर नहीं, मुझे सुपर नेचुरल पावर दे और मेरी स्पिरिट को मजबूत कर कि परमेश्वर वो पावर जो है मेरे अंदर आए कि जब कोई दुख की घड़ी आए तो मैं उस समय स्ट्रांग रहूं। परमेश्वर उस समय उपवास में जो आपने मांगा होगा कि परमेश्वर के मैं ऐसी भी कोई समस्या है तो मैं स्ट्रांग रहूं। दानियल स्ट्रांग क्यों रहा? क्योंकि वो उपवास करता था। तो उस समय में वो शेर की मान में वो उपवास करके थोड़ी बैठा था, लेकिन वो प्रार्थना कर रहा था। परमेश्वर ने उसको पहले से स्पिरिचुअल और मजबूत किया हुआ था। तो आज भी बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ उपवास इसलिए करते हैं मुझे गाड़ी मिल जाए, घर मिल जाए, मेरी बेटी ठीक हो जाए, मेरा बेटा ठीक हो जाए, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको उपवास में वो आपकी स्पिरिचुअल पावर को मजबूत करता है। वो आपकी स्पिरिट को कहता है एक ताकत देना चाहता है। आप बेशक भूखे हैं, आपने त्याग कर दिया है, आपने त्याग किया जब चीजों का, तो परमेश्वर की वो पावर पाने के लिए की है।
कि वो स्पिरिट को पाने के लिए की है। जब आप वो उपवास करते हैं, त्याग करते हैं संसारिकता का, तो उसी समय परमेश्वर की ज्योति जो है वो आपके अंदर आना प्रवेश करती है, परमेश्वर की बातें आपके अंदर आना प्रवेश करती हैं, क्योंकि वो दिन जो है वो आपको शुद्ध करता है, वो दिन जो है आपको पवित्र करता है। इसलिए परमेश्वर का आत्मा आपको दर्शन दिखाना शुरू करता है, क्योंकि आपने त्याग किया उन चीजों का, जिन चीजों का त्याग परमेश्वर स्वर्ग में करके बैठा हुआ है संसारिकता का, वो आपने किया हुआ है। तो परमेश्वर ने इसलिए बाइबल में कहा प्रेरितों के काम में, तुम्हारे बेटे बेटियां भी भविष्यवाणी करेंगे, और भजन संहिता में कहा मैं एक ऐसी जाति बनाऊंगा कि वो मसीह जाति बनाऊंगा, और केवल वो परमेश्वर की स्तुति करेगी और उन्हीं के होठों से मैं अपनी स्तुति लूंगा। तो इसका मतलब परमेश्वर क्यों कह रहे थे ये बात? वो इसलिए कह रहे हैं बात क्योंकि एक व्यक्ति है, एक इंसान है जो कहता है कि जो व्यक्ति तैयार हो गया कि परमेश्वर मैं सिर्फ उपवास करूंगा और उस दिन मैं यीशु मसीह से प्रार्थना करूंगा और यीशु मसीह मेरी जरूर सुनेगा। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आपकी समझ में आ रहा है तो आप इस समय हाथ हिला सकते हैं कि मेरी समझ में आ रहा है। बोला हालेलुया। तो इस समय आपकी समझ में आए कि आपको उपवास जब रखना है, जब आपको ऊपर से डायरेक्ट आपके साथ अटैचमेंट हो जाएगी परमेश्वर की, तो आपको मांगना नहीं पड़ेगा। याद रखना, उपवास जब आप इस तरीके से रखते हैं तो आपको मांगना नहीं पड़ता। यहां पर यिर्मयाह के लिए परमेश्वर ने क्या कहा? खुश होकर, क्योंकि वो उपवास इस तरीके से करता था। तो परमेश्वर ने कहा यिर्मयाह तेरे मांगने से पहले मैं दे दूंगा। लेकिन जो नए विश्वासी जुड़े नए नियम में, वो उपवास दूसरे तरीके से रखते थे, वो आजकल के लोगों के तरीके से रखते थे। इसलिए यीशु मसीह ने मत्ती की किताब में कहा कि साथ के साथ में कहा मांगोगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। समझ में आया कि नहीं? पहले के भविष्यवक्ता जो थे उनको कहा कह रहे यिर्मयाह की किताब में कि तुम मांगोगे तो तुम्हारे मांगने से पहले दे दूंगा। लेकिन अब क्या कह रहा है तुम मांगोगे तो मिलेगा। इसका मतलब हमें सुपर नेचुरल पावर मांगने की जरूरत है। वो सुपर नेचुरल पावर आपको उपवास के दिनों में मिलती है, आप जब करते हैं। तो यहां पर इसलिए परमेश्वर का आत्मा कह रहा है उपवास रखने से आपको शक्ति मिलती है। उपवास रखने से आपके अंदर जो आत्मा होती है कि आप उस दिन मांगे कि परमेश्वर मेरे को शक्ति दे कि मैं प्रेयर करने वाला बनूं, मैं बाइबल पढ़ने वाला बनूं, मैं परमेश्वर आराधना करने वाला बनूं, मैं परमेश्वर तेरे साथ स्तुति करने वाला बनूं। जब आप ये चीजें मांगते हैं तो ऑटोमेटिकली कहता है कि आपकी बॉडी में जो कर के कमजोरी होगी वो मजबूत होने लगेगी, जो आपके फाइनेंस में कमजोरी होगी वो फाइनेंस में कमजोरी दूर हो जाएगी। कह रहा है कि जो भी आपके पर कर्जा होगा वो दूर हो जाएगा। लेकिन आपने परमेश्वर को खुश करना है इन दिनों में। कहता है कि आपको उपवास करने के लिए आपको परमेश्वर को खुश करना है कि आप ज्यादा काम करते हैं। कह रहा है कि तो वो शक्ति आपके लिए काम करने लगती है। देखो, अगर आप ज्यादा काम करते हैं तो आपका शरीर जो है वीक हो जाता है, लेकिन जब आप ज्यादा परमेश्वर के लिए उपवास रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वो शक्ति आपके लिए काम करने लगती है। मतलब परमेश्वर के स्वरदूत को वश में कर लेना। उपवास का मतलब है परमेश्वर के स्वरदूतों को वश में कर लेना।